तो यार मुद्दे की बात करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता? गंगा नदी के जल को अगर दिनों तक स्टोर करके भी रखा जाए तो भी इससे बदबू नहीं आएगी, लेकिन ऐसा क्यों है? हिमाचल की कोक गंगोत्री से निकलती है गंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गंगा नदी कहीं से नहीं निकलती है, बल्कि गंगा नदी का निर्माण होता है कई सारी नदियों से मिलकर। आसान भाषा में कहें तो गंगा नदी कई नदियों का समागम है, जो आगे जाकर भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से देवप्रयाग में गंगा नदी का रूप ले लेती है। और जब यही नदी हिमालय से नीचे उतरती है तो अपने रास्ते में कई तरह की मिट्टी, खनिज और जड़ी बूटियों से मिलती है, जो जल में मौजूद गंदगी को साफ कर देते हैं और जल की शुद्धता बनी रहती है। गंगा नदी के जल में प्रचुर मात्रा में गंधक, सल्फर एवं खनिज की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। दूसरी नदियों के मुकाबले गंगा नदी में सड़ने वाली गंदगी को सोखने की क्षमता कई गुना अधिक है। गंगा नदी का जल इसलिए कभी खराब नहीं होता है क्योंकि इस जल में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को मार के खा जाता है। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट यानी कि संक्रमित करता है। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया खाने वाला, क्योंकि बैक्टीरियोफेज अपने होस्ट सेल्स को नष्ट कर देते हैं। सभी बैक्टीरियोफेज एक न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल से बने होते हैं जो प्रोटीन स्ट्रक्चर से घिरा होता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज प्रोटीन जाल से बने होते हैं और जीवाणुओं को अपने में फंसाते हैं और बैक्टीरिया में घुसकर उन्हें खत्म कर देते हैं। इसलिए गंगा नदी के जल की क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बैक्टीरियोफेज को जीवाणु भोजी भी कहते हैं। बैक्टीरियोफेज कुछ इस तरह दिखाई देता है और यही बैक्टीरियोफेज समय समय पर गंगा नदी में मौजूद गंदगी और हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है, जिससे कि गंगा नदी खुद ही साफ होती रहती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।